Hello everyone, this is Lata Singh from Shraddha Smart Education. I am going to explain lesson 1 part 1, a trump of surgery, class 10th from Footprints Without Feet book. So watch this video till the end. Let's start now. When they had finished, जब कुत्ते खाना खा चुके थे, ट्रिकी टुक अ वॉक राउंड द शाइनिंग बाउल्स, licking casually inside one or two of them. तो ट्रिकी ने चमकते जो बाउल्स थे, कटोरे थे, उनका चक्कर लगाया और अंदर लापरवाही से चाटा। जो बाउल्स थे, बाउल्स के अंदर उसने फिर अजीब तरह से कैजुअली लिकिंग किया, उसको चाटना शुरू कर दिया। नेक्स्ट डे an extra bowl was put out for him and I was pleased to see him jostling his way towards it. अगले दिन उसके लिए एक एक्स्ट्रा बाउल रख दिया गया, ताकि मैंने उस कटोरे के लिए मतलब क्या रखा था, इसलिए रखा था कि धक्का मुक्की करते देखकर तो मुझे मतलब क्या होगा, खुशी होगी कि ये मतलब लड़ाई कर रहे हैं आपस में जो डॉग्स हैं। बट उसने एक्स्ट्रा बाउल इसलिए रख दिया कि उस कटोरे से वो जो ट्रिकी था वो अच्छे से खा सके, तो वहां पे एक्स्ट्रा बाउल रख दिया था। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड. He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmage. He discovered the joy of being bowled over, tramped and squeezed every few minutes. उस दिन से ट्रिकी का जो मतलब ट्रिकी की जो हेल्थ थी, ठीक है, उसमें तेजी से प्रोग्रेस होने लगी, सुधार होने लगा। उसे किसी भी तरह की कोई दवा नहीं दी गई, लेकिन सारा दिन जो दूसरे कुत्ते थे उनके साथ दौड़ना था, उनके साथ उसको फ्रेंडशिप करनी थी, छोटे मोटे झगड़ों में शामिल भी होना था, बस ये सब था। उसने हर मिनट अपने हारने और पैरों के नीचे पड़ने और कुचले जाने का आनंद देख लिया कि किस तरह से वो मतलब वो पैरों के नीचे पड़ जाता था और अदर डॉग्स के। He became an expected member of the gang, an unlikely, silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at mealtime and hunting rats in the old hen house at night. वो जो ग्रुप था उनका, उस ग्रुप में एक मेंबर बन गया था, उस ग्रुप का ही सदस्य बन चुका था। एक रेशम जैसा मुलायम छोटा सा कुत्ता उन मतलब जो अजीब से रोएदार कुत्ते थे उनके झुंड में शामिल हो गया था। जो उनका ग्रुप था उसी में शामिल हो गया था वो भी। और खाने के समय जब भी उनका भोजन का समय होता था, उस समय वो अपने हिस्से के लिए बाघ की तरह, जैसे लाइक टाइगर होते हैं ना, उस तरह से लड़ने लगा अब। और रात को पुराना जो मुर्गी घर था, ठीक है, जो हैंस हाउस था, उसमें चूहों का शिकार भी करने लगा। He had never had such a time in his life. अब उसको और कुछ मतलब उसको टाइम ही नहीं था। He had never had such a time in his life. और कुछ उसकी लाइफ में कोई समय ही नहीं रहा इसके सिवाय, वो ये सब चीजें करने लगा था। At the all the while, Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. इस दौरान फिर क्या हुआ? ऑल द वाइल मिसेज जो पंफरे थी वो बहुत ज़्यादा क्या हो गई? एंसियसली इन द बैकग्राउंड, चिंता से मतलब घर में चक्कर काटती रहती थी बहुत ज़्यादा। हावर्ड एंसियसली इन द बैकग्राउंड, हावर्ड मीन्स होता है मतलब हंग ओवर, मंडराते रहना, तो वो घर में ही चक्कर काटती रहती थी। दिन में 1 दर्जन बार वो ताज़ा समाचार जानने के लिए फ़ोन करती थी कि अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, न्यू लेटेस्ट बुलेटिन क्या है, उसके बारे में नई खबर क्या है। द डॉट्स द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वन अकॉर्डिंग टू द weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing
कन्वेलेंसिंग, कन्वेलेंसिंग मीन्स होता है रिकवरिंग, गेनिंग हेल्थ, मतलब उसकी जो हेल्थ है उसमें सुधार आ रहा है रैपिडली। और उसके बाद फिर दिन में मतलब वो कम से कम 1 दर्जन बार तो ये बुलेटिन सुनने के लिए फ़ोन कर लेती थी, और फिर मैं उनके मतलब जो भी उनके क्वेश्चंस होते थे उनका उत्तर नहीं देता था कि क्या ट्रिकी की जो सी कुशन्स हैं, गद्दियाँ हैं, वो नियमित रूप से उलट-पुलट जा रही हैं या नहीं। वो मतलब बहुत सारे क्वेश्चन करती थी। उसके सिवाय मौसम के अनुसार उसे कोट पहनाए जाते हैं या नहीं, और मैंने उसे ये बताया कि ट्रिकी खतरे से अब बाहर है, मतलब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसकी जो हेल्थ है उसमें तेज़ी से सुधार भी आ रहा है, बहुत ज़्यादा। ठीक है? कन्वेलेंसिंग, रिकवरिंग। ओके, कन्वेलेंसिंग मीन्स होता है रिकवरिंग रेपिडली, बहुत तेजी से उसमें सुधार आ रहा है उसकी जो हेल्थ है। द वर्ड convalescing seemed to do something to Mrs. Pumphrey. She started to bring round fresh eggs 2 dozen at a time to build up Tricky's strength. अब स्वास्थ्य लाभ शब्द ने जो भी एक वर्ड था कॉन्वलेंसिंग, जो कि स्वस्थ उसका जो स्वास्थ्य है वो ठीक हो रहा है, इस शब्द ने मिसेस पंफ्रे को बहुत मतलब सक्रिय बना दिया एक तरह से। उसे ताजे 2 दर्जन अंडे भेजने लगी ताकि ट्रिकी की ताकत लौट आए, और उसके बाद मतलब टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। कुछ दिनों तक मैंने और जो मेरे मतलब सहयोगी थे वहाँ पर, जो पार्टनर्स थे, उन्होंने 2-2 अंडे नाश्ते में खाए। बट व्हेन द बोटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड। पर जब जो भी मतलब बोटल्स थी, किसकी बोटल्स थी? वैन द बोटल्स ऑफ वाइन, वाइन की जो बोतलें थी आने लगी, तो जो हमारी स्थिति थी, ठीक है, जो हमारी सिचुएशन थी, बिगिन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड, वास्तविक में ऐसी संभावनाएं हो गई कि वो समझ में हमें आने लगी, सभी को समझ में आने लगी कि क्या स्थिति हुई होगी जब वो वाइन की बोतलें भेजने लगी। इट वॉज टू enrich Tricky's blood. Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. और ट्रिकी के जो ब्लड था, ठीक है, बनाने के लिए, इट वॉज एंडिस ट्रिकीज ब्लड, ट्रिकी का ब्लड बनाने के लिए उनका लंच जो था बिकम सेरेमोनियल। सेरेमोनियल मीन्स होता है फंक्शन, उत्सव। ओके, एक समारोह का अवसर बन गया उसके लिए। हम सबको 2 गिलास वाइन मिलती, ठीक है, पहले मतलब मिलने लगे, और जो भी ग्लासेस थे, ठीक है, सेवरल ड्यूरिंग द मील, खाने से पहले भी मिलने लगी हमें वाइन और बाद में भी मिलने लगी। तो यहाँ पे हैरियट ये बता रहे हैं इस लाइन में कि मतलब जब वो मिसेस पंफ्रे थी वो वाइन वगैरह भेजती थी, ठीक है, तो वो किस लिए भेजती थी वाइन? ताकि ट्रिकी का जो ब्लड है वो बढ़ जाए, मतलब बने ब्लड उसका अच्छे से। लेकिन जो हैरियट थे उनको बहुत ही ज़्यादा मतलब उनके लिए एक ये समारोह का अवसर बन गया था कि जो वाइन आती थी तो वो अपने जो उनके पार्टनर्स होते थे उनको भी 2 गिलास मतलब पहले दे देते थे, और फिर जब उनका लंच चलता था, लंच के टाइम में भी वो जब वो मील खाते थे, अपना खाना खाते थे, उसके टाइम में भी अपने ग्लासेस में वाइन को ले लेते थे। तो उनकी तो एक तरह से समारोह था, ओकेजन ही आ गया था, सेरेमोनियल ओकेजन। वी कुड हार्डली believe it when the brandy came to put a final edge of Tricky's constitution. For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. हमें विश्वास नहीं हुआ जब ट्रिकी के शरीर को मजबूत बनाने के लिए ब्रांडी मिसेस पंफ्रे ने भेजी। कुछ रातों को वो मतलब जो ब्रांडी थी ना, तो कुछ रातों के लिए मेरे सभी साथियों ने मतलब उसको सूंघा, जो आती थी दारू वगैरह पीने के लिए, ब्रांडी आती थी, ठीक है, उसको उन्होंने सूंघा और बहुत ज़्यादा आदरपूर्वक फिर उसको पी लिया। रिवरेंटली ड्रिंक, इनहेल्ड करा पहले तो, सूंघा उसको, एंड रिवरेंटली ड्रंक, और उसको फिर
पी गए, जो भी उसके पार्टनर थे, कंपेनियंस थे उसके साथ। They were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxurious round the fire with the brandy. और ये दिन बहुत ही संतुष्टि देने वाले रहे, जो मतलब प्रातः सुबह ही सुबह अंडे खाने को मिले, मतलब स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग मिल जाते थे खाने के लिए, और इम्प्रूवड एंड सिचुएशन मतलब उसके बाद दोपहर को नियमित रूप से मतलब उनके लिए वाइन भी मिल जाती थी, वाइन मिलती थी पीने के लिए, और आग के चारों ओर ऐसे बैठकर क्या करते थे हम लोग, ब्रांडी पीते थे। ये हैरियट बोल रहे हैं। It was a temptation to keep Tricky on as permanent guest, but I knew Mrs. Pumphrey was suffering, and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. और हमें मतलब क्या हो गया था, आई वॉज टेम्पटेशन मीन्स होता है कि अट्रैक्शन होना, लालच आ जाना। तो मतलब हमें तो लालच हो गया था कि ट्रिकी की को जो मतलब क्या करें, हम एक परमानेंट गेस्ट बना के रख लें यहाँ पे, मतलब उसको गेस्ट की तरह रखा जाए ताकि हमारे मजे आते रहें। बट आई न्यू मिसेस पम्फ्रे, लेकिन मैं जानता था कि मिसेस जो पम्फ्रे हैं वो बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रही हैं, कष्ट में थी। और 2 सप्ताह के बाद मैंने उसे फ़ोन किया कि और बताया उनको कि आपका जो ट्रिकी है वो ठीक हो गया है और आप उसे ले जाएं। Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. और कुछ एक मिनट में ही 30 फुट लंबी, चमचम एकदम चमकती हुई, ग्लीमिंग करती हुई गाड़ी, सर्जरी जो उनका वो था ना, आउटसाइड द सर्जरी चिकित्सालय जो था उसके बाहर आकर रुकी। द चौफियर, सोफर मीन्स होता है ड्राइवर कम अटेंडेंट, जो कि एक मतलब ड्राइवर होता है या फिर नौकर आप कह सकते हो, ड्राइवर कम अटेंडेंट, सोफर। द सोफर ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसिस पम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। सोफर ने दरवाज़ा खोला और मैंने अंदर बैठी हुई मिसेस पम्फ्रे को देखा, जो कि वो देख रही होंगी। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उसके हाथ कसकर एक दूसरे से फंसे हुए थे, उसके होंठ कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज ही रियली बेटर? ओ मिस्टर हैरियट, मुझे सच सच बताइए, क्या ट्रिकी सचमुच ठीक हो गया है? यस, ही इज फाइन, देयर्स नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फैच हिम। और उन्होंने बोला कि आप, जी हाँ, वो बिल्कुल ही ठीक हो गया है, ठीक है, आपको कार से नीचे उतरने की भी जरूरत नहीं है, मैं जाकर उसे ले आता हूँ। देन आई वॉक्ड थ्रू द हाउस into the garden. A mass of dogs was hurtling round and round the lawn, and in their mates' ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. और उसके बाद मैं ट्रिकी को उठाकर कहाँ लेकर आया, गार्डन से, मतलब आई वॉक थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, गलियारे की तरफ लेकर आया घर से पकड़कर। और अ मास ऑफ डॉग्स वाज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड, और जो मतलब सोफर था अभी भी कार का दरवाज़ा मतलब खोले हुए खड़ा था। उसके बाद उन्होंने बोला कि आई वॉक, मतलब मैं घर के बीच से निकलकर पीछे बगीचे में चला गया। फिर क्या करने गया था, एक जो मास ऑफ डॉग्स था, मतलब कुत्तों का जो झुंड बना हुआ था, लॉज में दौड़कर कूद रहा था, एक तरह से दौड़ रहे थे, वो कूद रहे थे, हर्लिंग कर रहे थे राउंड एंड राउंड द लॉन एंड इन देयर मिड्स। और उनके बीच मतलब क्या भी कर रहे थे, ईयर फ्लैपिंग, कान भी फड़फड़ाते हुए, कानों को फड़फड़ा रहे थे, पूंछ हिला रहे थे। और छोटा सा सुनहरे रंग का ट्रिकी भी वहां था, गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म इनटू अ लिटिल हार्ड मसल्ड एनिमल। 2 सप्ताह में वो एक मतलब बहुत अच्छा, सख्त
पशु बन चुका था, उसमें बदल गया था, एनिमल में मसल्ड हो गई थी, उसकी मसल्स बन चुकी थी। और लिथ मीन्स होता है फ्लेक्सिबल, एकदम से वो फ्लेक्सिबल भी हो गया था। इनटू अ लिथ हार्ड मसल्ड, फ्लेक्सिबल भी हो गया था, बहुत अच्छी उसकी मसल्ड हो चुकी थी। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, वो कुत्तों के झुंड के साथ पूरी तरह से अच्छी तरह से घुल मिल गया था, लंबी छलांग लगाने लगा था। वो अपना शरीर जो उसका हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, उसका जो अपना शरीर इतना फैला लेता था अपने शरीर को, बहुत अच्छे से मजबूत था कि उसकी जो छाती थी वो जमीन को लगभग छूने लगी थी, बहुत मजबूत हो चुका था वो। आई कैरीड हिम बैक along the passage to the front of the house, और पैसेज मीन्स होता है रास्ता। मैं ट्रिकी को उठाकर मतलब लेकर आया, और उसके बाद द सोफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन एंड देन ट्रिकी सॉ हिज, और उसके बाद क्या हुआ कि सोफर जो था अभी भी कार का दरवाजा खोले खड़ा हुआ था, और जो उसकी ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस, जब ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को देखा, ठीक है, जो उसकी मिस्ट्रेस थी, मिस्ट्रेस मालकिन जो थी, उनको देखा, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म इन द ट्रिमेंडस लीप एंड सेल्ड इनटू मिसेस पम्फ्रेस लैप, और उसके बाद वो मेरी बाहों से कूद गया और भागकर मिसेस पम्फ्रे की गोद में जा बैठा। सी गेव अ स्टार्टल ओ, मिसेस पम्फ्रे चौंक गई, एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ एज ही स्वाम्ड ओवर हर, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग, और फिर जब ट्रिकी उनके ऊपर उछलने लगा तो उन्हें अपनी रक्षा करनी पड़ी। ट्रिकी उनका चेहरा चाट रहा था और भौंक भी रहा था, बार्किंग भी कर रहा था। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द सोफर टू ब्रिंग out the beds, toys, cushions, coats and bowls, none of which had been used. इस उत्तेजना के साथ, एक्साइटमेंट के साथ और खुशी के दौरान ड्यूरिंग ही मैंने सोफर जो था उसको ट्रिकी के सारे जो भी उसके मतलब बैट्स थे, जो बिछाने वाली चीज़ें थी, जैसे खिलौने भी थे या फिर कुशन, उसकी गद्दियाँ थी, कोट, कटोरे और जो भी था, उनको लाने में मदद की। फिर इनमें से नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, इनमें से किसी का भी यूज नहीं किया गया था, उसने उनको बताया बहुत एक्साइटमेंट के साथ कि इनका किसी भी चीज का यूज नहीं हुआ है जो आपने मेरे को दी थी। एज द कार मूव्ड अवे, जब कार चल दी तो मिसिज पम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, मिसिज पम्फ्रे ने खिड़की से बाहर सिर निकाला। टीयर्स सोन इन हर आईज, हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनकी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे, उनके होठ कांप रहे थे। ओह मिस्टर हैरियट, सी क्राइड, वो चीखी, ओ मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका किन शब्दों में धन्यवाद करूं, किस मैं आभार व्यक्त नहीं कर सकती हूँ। दिस इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, इसे तो सर्जरी की विजय कहा जाएगा, कि मतलब एक तरह से जीत हुई है, ये मेरा जो डॉग है वो बिल्कुल ठीक हो गया है। जेम्स हैरियट इसके राइटर हैं। So we have completed this lesson in this video. If you like this video, share, subscribe and don't forget to press bell icon. Thank you.